हेलो माय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से प्रायिकता क्लास 11 की मैथ। और जो हमारा चैप्टर है वो 24 है और एक्सरसाइज है 24.1। हमने 7 क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट। 8वें क्वेश्चन की है बारी। आइए देखते हैं। एक सिक्का उछाला जाता है, चित्त आने की स्थिति में एक पासा फेंका जाता है तथा पट आने की स्थिति में सिक्के को पुनः उछाला जाता है। निम्न का वर्णन आपको करना है। तो इसने क्या कहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि चित्त आने की कंडीशन में, जब कहता है कि चित्त आने की कंडीशन जब होती है तो क्या करना है आपको, एक पासा फेंका जाता है और पट आने की स्थिति में सिक्के को पुनः उछाला जाता है। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम लोग अगर इसकी दो कंडीशन बनेंगी, हेड उछाल सकते हैं और हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये अभी मैं समिष्ट प्रदर्श नहीं बना रहा हूं, अभी समझा रहा हूं आपको। फिर अगर हेड आता है तो एक पासा उछाला जाता है। हेड आता है तो एक पासा उछालते हैं और पासे पर आ सकता है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उस पर 6 अंक अंकित होते हैं। तो उस पर इस प्रकार से आ सकता है। अगर हेड आता है सिक्के को उछालने पर तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। और अगर टेल और तथा पट आने की स्थिति में सिक्के को पुनः उछाला जाता है तो ये कंडीशन बन रही है। तो अगर देखिए हेड और टेल आने की कंडीशंस हैं, अगर सिक्के को उछालते हैं तो, और हेड उछालते हैं तो ये आता है। और अगर टेल उछालते हैं, सपोज करिए टेल उछाल आया, सिक्के पर टेल आ गया, तो उसको फिर उछालते हैं तो उसमें से हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं उसमें आ सकती हैं। तो अब देखिए, हम अगर इसका समिश्र प्रदर्श बना लेंगे, टोटल प्रदर्श बनाएंगे। अगर सपोज करिए हेड आता है, हेड अगर आएगा तो उसकी संभावनाएं कितनी हो जाएंगी कि पासे पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, पासे पर 3 आ सकता है, पासे पर 4 आ सकता है, पासे पर 5 आ सकता है और पासे पर कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। और उसके बाद टेल की कंडीशन में अगर टेल आ जाता है तो अगर उछालें तो सिक्का हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इतने समय प्रदर्श आपके बनेंगे। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ठीक ठीक एक चित्त आता है। क्या कह रहा है, ठीक ठीक एक चित्त आता है। तो ये कंडीशन, इसको अगर हम ए मान लें, इस घटना को हम क्या मान लें, ए मान लें, तो ठीक ठीक एक चित्त आए तो ठीक ठीक चित्त एक कब आएगा, ऐसे आ सकता है H1 H2 H3 H4 H5 और H6। और एक कंडीशन और, जब टेल आए, जब टेल को उछाले, मतलब कि जब पासे वो सिक्के पर टेल आए और हेड आ जाए, तो ये एक कंडीशन आपकी बन के आएगी कि ठीक ठीक एक चित्त आ जाए। इसमें चित्त एक जरूर आना चाहिए। आपका सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर बी। वो क्या कह रहा है कि कम से कम 2 पट जरूर आए। कितने आए, कम से कम 2 पट जरूर आए। तो ये समिश्र प्रदर्श हमने बना रखा है, तो केवल एक कंडीशन ऐसी बन रही है कि 2 पट जरूर आए। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। अगला कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसका है सी घटना मान लें इसको, कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। क्या हो, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो H5 हो सकता है पासे पर, H5 और H6, ये आपकी टोटल घटनाएं हो जाएंगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको ले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा आपका बड़ा क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि पासे का युग्म फेंके जाने का एक परीक्षण किया जाता है। दोनों पासों पर प्रकट होने वाली संख्याओं को लिख लिया जाता है। निम्न लिखित घटनाओं का वर्णन आपको करना है। ए जो है घटना योग से 8 अधिक है। तो सबसे पहले पासे का युग्म फेंके जाने पर कंडीशन आप देख लीजिए। तो यहां पर इसकी कंडीशन बनेगी एस, इसको मान लेते हैं समिश्र प्रदर्श। और यहाँ पर टोटल आपकी कंडीशन जो बनेगी, मैं पूरा कंडीशन यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से सॉल्व करूंगा इसको। तो वहां पर 1, पहले आपका पासे पर क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3,
2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, मतलब 2 पासों के उछाल में इतनी घटनाएं आपकी। देखिए इतना हमने दो युग्म जब उछाले जाते हैं पासों के तो ये कंडीशन आपकी बन के आती है। अब यहां से क्या करना है आपको, अब यहां से आपको घटनाएं देखनी है। घटना ए जो है वो क्या कर रहा है कि योग 8 से ज्यादा आवे, 8 से ज्यादा आवे। तो यहां पर थोड़ा सा आप समझेंगे कि 8 से ज्यादा घटनाएं कब आएंगी। 8 से ज्यादा घटनाएं आने के लिए तो यहां पर आप देखिए 8 से ज्यादा घटना, तो आपकी 8 से ज्यादा घटना में 3.6 आ जाएगा और 3.6 आ जाएगा, उसके बाद में 4 5 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा और फिर 5 4 5 5 5 6 फिर 6 3 6 4। ये जो है आपकी वो चीजें हैं जिसमें जो है ये कितना आ जाएगा, इसका जो है 8 से अधिक इसके आएंगे दोनों पासों पर योग। तो यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए, 3 6 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा और उसके बाद 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आपकी इतनी जो है प्रतिदश आपका बनेगा। फिर उसके बाद बी घटना क्या कर रहा है कि किसी भी पासे पर 2 आता है। क्या कर रहा है, किसी भी पासे पर 2 आता है, वो चीज आपको निकालना है। किसी भी पासे पर 2 आता है तो यहां पर आपकी बी घटना हो जाएगी कि जब दोनों पास, वो जब बात कहे कि किसी भी पासे पर 2 आता है तो इसकी केवल एक घटना है 2 2। यहां पर देख लीजिए 2 2 ही केवल इसकी एक घटना है जिस पर जब 2 आता है। अगली बात करते हैं सी नंबर। सी नंबर देखते हैं, योग कम से कम 7 तथा 3 का गुणज हो। कम से कम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए और होना चाहिए 3 का गुणज। तो यहां पर देखना है कि योग क्या होना चाहिए, 7 तथा 3 का गुणज। तो यहां पर देखते हैं तो 6 एक साथ हो जाएगा लेकिन 3 का गुणज नहीं, 6 2 हो जाएगा, 3 का गुणज नहीं। तो यहां से आप देखिए कौन कौन सी चीजें होंगी। तो यहां पर 6 3 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर और क्या कर सकते हैं, 4 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 9 है और 3 का गुणज है। और फिर आपका क्या हो सकता है, 5 4 हो सकता है, देखिए 5 4 हो सकता है, 9 हो जाएगा और उसका 3 का गुणज है। फिर और देखिए क्या हो सकता है, 6 3 आपका कर दिया है हमने, 3 6 भी हो सकता है, 3 6 6 3 और उसके बाद में 6 6। ये सभी वो घटनाएं हैं जो कि आपकी 3 की गुणज हैं और 7 से क्या है, 7 से अधिक हैं। योग कम से कम 7 यानी कि कम से कम 7 का मतलब 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से बड़ी संख्या सारी आप ले सकते हो। और 6 6 12, 12 से ज्यादा कोई इसमें बड़ी घटना घटित नहीं हो सकती। अब क्या कहा है इसने, कहा है कि ये भी ज्ञात कीजिए कि इन घटनाओं के कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। अब यहां पर देखिए अगर हम बी की घटना देखते हैं तो ए और बी में आप देख लीजिए कि ए बी में कोई चीज क्या मिल रही है, कोई भी चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है। यानी कि इसका समुच्चय एक उपसमुच्चय फाई है
और जब ये चीज हो जाता है तो वो घटना कैसी हो जाती है? अपवर्जी घटना हो जाती है। कैसी घटना हो जाती है? अपवर्जी घटना हो जाती है, यानी कि ए बी अपवर्जी घटनाएं हैं। अब उसके बाद बी और सी को देखते हैं। बी और सी में कोई चीज मैच कर रहा है? कोई चीज मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी आपकी अपवर्जी घटना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भैया? अपवर्जी घटना हो जाएगी। अगला पॉइंट करेंगे हम, सी ए में देखेंगे। तो सी ए में देखते हैं, तो सी के एलिमेंट जो हैं वो आपको ए में मिल रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये अपवर्जी घटना आपकी नहीं है, अपवर्जी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 लड़कों तथा 2 लड़कियों के समूह से 2 बच्चों को यदृच्छा चुना जाता है, निम्नलिखित का वर्णन करना है। तो पहले हम इसका प्रतिदर्श बना लेते हैं एक, कि किस प्रकार से इसकी घटनाएं कैसे कैसे इसकी संभव हो सकती हैं। तो यहां पर पहले उसने कहा कि निम्नलिखित का वर्णन करना है आपको। तो यहां पर अगर एक घटना की हम बात करें, एक घटना की बात करें, अब देखिए जो इसमें 3 लड़के हैं तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं B1 B2 B3, और लड़कियां जो है उसको हम लिख सकते हैं G1 G2। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कितने बच्चे हैं। अब चुने गए दोनों बच्चे लड़कियां हैं या दोनों लड़के हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहां पर हम करेंगे कि दोनों पहले कर लेते हैं, G1 G2 कर दें, और उसके बाद में G1 G2 हो गया, और दोनों बच्चे या तो लड़कियां हो या तो लड़के हों, तो B1 B2 हो जाएगा। फिर B1 B3 हो सकता है, और फिर यहाँ पर B2 B3 हो सकता है। इतनी कंडीशन आपकी बन सकती हैं, क्योंकि उसने कहा कि चुने गए दोनों बच्चे लड़कियां हैं, तो दोनों बच्चे लड़कियां होंगी तो G1 G2 हो जाएगा। अगर या दोनों लड़के हैं तो B1 B2 हो सकता है, B1 B3 हो सकता है, B2 B3 हो सकता है। इतनी कंडीशन एक घटना की आपकी बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बी घटना है, चुने गए दोनों बच्चों में एक लड़की तथा एक लड़का होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करें? मान ले पहला लड़का है, दूसरा भी लड़की है, फिर पहली जैसे फिर B1 G2 हो सकता है, फिर B2 G1 हो सकता है, और B2 G2 कर दें, फिर B3 G1 और B3 G2। यानी कि ये मान लें कि पहला लड़का हो पहली लड़की हो, पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, इस प्रकार से ये आपका समिष्ट बन जाएगा कि एक लड़का तथा एक लड़की तथा एक लड़का होने की ये कंडीशन बन जाएंगी। सी घटना आपकी क्या कह रही है? सी घटना कह रही है कि चुने गए बच्चों में कम से कम एक लड़की हो, चुने गए बच्चों में कम से कम एक लड़की होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा B1 G1 कर दें, B2 G2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर B2 G1, फिर B2 G2 हो जाएगा, B3 G1 हो जाएगा, B3 G2 हो जाएगा। और कम से कम एक लड़की की बात कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर? चुने गए बच्चों में कम से कम एक लड़की है, तो कम से कम एक लड़की है तो वो दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, G1 G2 भी हो सकता है। तो ये कंडीशन इसकी बन जाएंगी। और इस प्रकार से क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ, और हम लोगों ने 24.1 को जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अब जो आगे के 24.2 के अधूरे क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।